चलो पहले करते हैं शुरू, फिर उसके बाद गहरा लंबा सांस। ओम का उच्चारण। ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। आप सबको नमस्ते जी। हाँ जी, अब बताओ। देखो, ये शुरू शुरू की ये सारी बातें जो हम बहुत कर चुके हैं सारे, इसमें आपने ध्यान रखना है जहां कोई भी चिन्ह नहीं लगा हुआ, जैसे अर्जुन की बात आ गई, कोई चिन्ह नहीं ना लगा हुआ, वो कौन सा अर्थ है, वो कर्ता बता रहा है या क्या कर रहा है? अर्जुन के बारे में बताई जा रही है ना बात, तो उसमें कोई चिन्ह भी नहीं लगा, तो अर्जुन के बारे में इसलिए वो मुख्य हो गया, तो उसमें प्रथमा विभक्ति आ जाती है। तो द्रोणाचार्य का के की जहां पर आए वहां षष्ठी को आपने देख लिया। शिष्य था, शिष्य में भी कुछ नहीं आया, उसमें भी अर्जुन और शिष्य। शिष्य किसके लिए आया? अर्जुन के लिए आया ना। अर्जुन के लिए आया ना शिष्य, है सत्या बहन जी? हाँ जी, मैं बोल रही हूँ। सत्या बहन जी कहाँ गए हो? हाँ जी, मन तो ऑन ना करें। हाँ जी, अर्जुन के लिए आया जी। हाँ, अर्जुन के लिए आया, तो अर्जुन शिष्य था, तो उसमें प्रथम आए, तो शिष्य में भी प्रथम आ गई। अर्जुन शिष्य आसीत किसका था? फिर द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य। हाँ वहां जी। पर कहा कि वहां देख लो, के लिए अगर आए तो चतुर्थी लगा दो, से के द्वारा आए तो तृतीया लगा दो, ऐसे ऐसे लगाना है। वो पहले तो उनको पक्का याद कर लो कारकों को, कर्ता ने कर्म को, करण से के द्वारा संप्रदान को, के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का के कीरा रेडी अधिकरण में पर, ऐसे जब तक याद नहीं होंगे तो फिर आप नहीं कर पाओगे ना। वो चिन्ह याद होने चाहिए, उस चिन्ह के अनुसार हमने संस्कृत का शब्द लगाना है, वो से विभक्ति वचन लगाना है। ठीक है? हाँ जी। हाँ जी, शकुंतला बहन जी नमस्ते जी। क्या हो गया, आप बीच में बड़ा एब्सेंट हो रहे हो ना? नमस्ते। हाँ जी, ठीक है ना सब? नियमिका भी नहीं आ रही आजकल क्लास में? हाँ जी, नियोनिका के पेपर चल रहे हैं, वो ये सप्ताह नहीं आएगी। हो गया ये सप्ताह तो हो गया अब? हाँ, बस आगे आएगी। अच्छा, चलो मैंने कहा अब तक सब ठीक है, आप भी एब्सेंट हो, आपकी पोती भी एब्सेंट, तो क्या हो हाँ, गया? बस कभी कहीं जाना पड़ जाता है कहीं। अच्छा, एक एक माना भी बताइए जी। तरुणी माने क्या है जी? तरुणी 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 तरुणी। क्या? हाँ, तरुणी युवती को बोलते हैं। तरुण जैसे तरुण लड़के को बोलते हैं ना, जवान लड़का तरुण, इसी अच्छा तरह जी। लड़की को तरुणी बोलते हैं। जवान लड़की तरुणी, ये युवती होगी, युवक या युवती। ठीक है, चलो करें आगे। अब अगला अभ्यास, इसमें नया प्रत्यय है तुमुल प्रत्यय। इसका प्रयोग हमने बहुत बार किया, जब पाठ किए हैं उसमें आपने बताया, द्रष्टुम गंतुम किए है ना, तो उसी का ही आज होगा। पहले हम शब्दकोश करते हैं। कौन सा करो हो जी? इसके बाद किसकी बारी है जी? 35 के बाद 36 की ना? 36। 36वां अभ्यास, षट्त्रिंशत् अभ्यास, हाँ जी। त्रिंशत्तमः अभ्यासः।
षष्ठी तो इसमें सबसे पहले त्रिशंकु। उकारांत शब्द है। उकारांत, धेनु रेणु, ये सारे ऊ से खत्म हो रहे हैं ना, ऊ से अंत हो रहे हैं, तो उकारांत शब्द हैं ये, और इनके उकारांत की तरह ही विभक्तियां चलेंगी। ठीक है, देखो हर एक में इन्होंने व्यवस्थित रूप में कुछ कुछ शब्द दिए, और उस तरह की विभक्ति, एक शब्द को कर लोगे तो सारी विभक्तियां आ जाएंगी। तो हमने बीच में बहुत जगह हलंत भी किए हैं, रिकारांत भी किए हैं होने वाले, तो उन सबको आप देखो, ये थोड़ा थोड़ा तो याद कर लो, तभी समझ पाओगे आगे, नहीं तो हम सारा बीच में घुल मिल जाता है सारा। तो आप शुरू करते हैं। धेनु, हाँ, धेनु गाय, रेणु धूल, रेणु के कण, रेणु धूल, चंचु चोंच, रज्जु रस्सी, हनु ठोडी। ये कुछ नए शब्द हैं, शायद आपको कुछ आते हों, कुछ नहीं आते होंगे। धेनु का तो पता होगा, तो बाकी रेणु धूल, चंचु चोंच, रज्जु रस्सी, हनु ठोडी, ठोडी को बोलते हैं। अब आगे ये पुल्लिंग शब्द है। सुलेख, सुलेख, परिणाम, परिणाम, परिणाम तो पता ही आपका रिजल्ट। क्रीडक, खिलाड़ी, क्रीडनक खिलौना होता है, क्रीडक खिलाड़ी, अंक अंक नंबर, अवकाश छुट्टी, परीक्षा परीक्षा, क्रीड़ा खेल, संचिका ये हमने पहले किया था कॉपी, मसी स्याही, लेखनी कलम, श्रेणी कक्षा, मसी पात्र, मसी स्याही होगी, और मसी पात्रम स्याही का पात्र मतलब दवात है। दवा याद है आप लोगों को? आज के नए लोगों को तो नहीं पता होगा। हाँ जी, हाँ जी, शक्ति लिखा करते। 2 मिनट पहले हाँ मुझे जी। अपना पिछला टाइम याद आ गया, बचपन कि हम भी मस्सी कहते थे, मस लिया जैसे हमें कहते थे, और दवात कहते थे जिसमें बनाते थे। हाँ, यहाँ तो लिखते थे ना, दावात लिखा है, दावात नहीं दवात करते दवात। हाँ दावात, मैंने बोलते हम दवात थे गए, हैं ना। मैंने कहा लोग दवात ही बोलते हैं ना। हमने तो दवात ही पढ़ा होगा, बोलते थे। वादन बजे, ये भी आपने किया। पृष्ठम पृष्ठ, उत्तरम उत्तर, प्रश्न उत्तर में होता है उत्तरम। क्रीडा क्षेत्रम क्रीडा क्षेत्र, अनुशासनम अनुशासन। तो ये हो गए खिलौने की क्या बोली थी बहन जी आपने? तो ये इनकी ज्यादातर खिलौने की विभक्तियां आपने पहले की। विसर्ग, ये तो देव की तरह चलेंगी। ईकारांत जो है नदी की तरह चलेगी, आकारांत लता की तरह चलेगी, ठीक है। लेखनी मसी है, नदी की तरह, और परीक्षा क्रीड़ा संचिका ये चलेंगी लता की तरह। और आगे मसी पात्र श्रेणी, ये भी नदी की तरह, मसी लेखनी श्रेणी। और मसी पात्रम हो गया, किसकी तरह चलेगा? वादनम पृष्ठम उत्तरम, ये किसकी तरह चलेंगे? बहन जी खिलौने को क्या बोला था आपने संस्कृत में? खिलौना क्रीडनक, क्रीडनक ना बीच में लगा देते। मैं जो पूछ रही हूँ मसी पात्रम वादनम पृष्ठम, ये किसकी तरह चलेंगे? ये चलेंगी अकारांत। अकारांत, फलम की तरह चलेंगे। अकारांत है क्या? मकारांत है ना। फलम की तरह चलेंगे। हलंत वाला जो है। किसकी तरह? पुस्तक लेंगे ना। पात्रम हाँ जी। वादनम पृष्ठम उत्तरम क्रीडा क्षेत्रम अनुशासनम, ये सारे मकारांत फलम की तरह चलेंगे। किसकी तरह चलेंगे? फलम फले फलानी, फलम की तरह। हाँ जी, नपुंसक लिंग में चलेंगे ना की ये? तरह फल, नपुंसकलिंग। हाँ जी, हाँ जी। वादन वादन वादनानी, याद रखना ये पृष्ठानी उत्तराणी क्रीडा क्षेत्राणी अनुशासनानी, इस तरह से। और फिर आगे ये आस, ये धातु भी बैठना। उत्तीर्ण उपस्थित, ये तो धातु नहीं है, ये तो वैसे
उसमें कता प्रत्यय लगे हैं। उत्तीर्ण में भी त्रिधातु मिक्स क्योंकि अधिकतर आप सारी धातु शब्द रूप वगैरह आ गए हैं पहले ज्यादातर, तो ऐसे मिलते जुलते आएंगे। तो ये आपने याद करने, इनके अर्थ याद करने। धेनु, हनु, धेनुवत, धेनु से लेकर हनु तक, ये 5-6 शब्द है ना, 1 2 3 4 5, तो ये सारे एक तरह से चलेंगे, धेनु की तरह चलेंगे। इसके धेनु के याद करोगे तो ये सारे याद हो जाएंगे। करने हैं धेनु शब्द, धेनु धेनु धेनवः, धेनु धेनु धेनु, ये 16वां निकालो। धेनु धेनुभ्याम धेनुभि, बाद में मिलते हैं, बस पहला जो एक वचन में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। तो लाओ ये आ जाओ इस पृष्ठ पर, 128 पृष्ठ है, 28। अच्छा 28 पे, हाँ। 128 धेनु धेनवः, धेनु 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 धेनु, फिर धेनवा धेनुभ्याम धेनुभि, धेनवे या धेनवई। जैसे मती का 2 तरह से बने थे ना, मतये या मत्यई, वैसे धेनवई या धेनवे, धेनुभ्याम धेनुभ्यः। फिर धेनवः या धेनोः, धेनुभ्याम धेनुभ्यः, धेनुवोः, धेनुवः, पंचमी षष्ठी एक ही होती है। छोड़ के बाकी सब राम और ये सब छोड़ के बाकी ज्यादातर सभी की पंचमी षष्ठी एक सी होती है, पुल्लिंग वाले को छोड़कर। अब लताया पंचमी में भी षष्ठी में भी, इसी तरह यहाँ धेनवः धेनो धेनुभ्याम धेनुभ्यः, धेनो धेन्वोः धेनु नाम। फिर ये सप्तमी धेनऊ या धेनवान धेनुओ धेनुषु, हे धेनु हे धेनु हे धेनुव, ये स्त्रीलिंग है। जो गुरु हमने किया था, गुरु की उकारांत था, वो पुल्लिंग शब्द था, तो धेनु स्त्रीलिंग है, उनमें थोड़ा थोड़ा सा परिवर्तन होता है उकारांत। ठीक है, गुरु तो पहले शुरू में कर लिया था, तो पर वो पुल्लिंग शब्द होगा गुरु वाला उसमें, और इसमें थोड़ा इसीलिए अंतर है, बाकी पर लगभग सारा मिलता ही है। तो इसको करोगे तो बाकी ये 4 शब्द और रेणु, चंचु, रज्जु, हनु भी याद हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तुमुन प्रत्यय, अब देखो यहाँ पर अभ्यास 8 में दिए हुए तृतीया के नियमों का पुनः अभ्यास करो। जैसे बीच में द्वितीया के नियम आए थे और बीच में हम प्रयोग भी कर रहे थे ना, कल भी द्विकर्मक आया था परसों की कक्षा में, द्विकर्मक धातु, तो उनमें द्वितीय विभक्ति लगती है। तो ऐसे साथ साथ करते जाओगे तो पिछली रिवीजन होती जाएगी। तो अभ्यास 8 में तृतीया के नियम जो दिए हैं, तृतीय विभक्ति किस किस में आती है उसको भी पढ़ लो साथ में, कि भूले नहीं। ठीक है, उपपद विभक्तियां भी आ जाती हैं इसमें, सामान्य भी आ जाता है के द्वारा आ गया, किसी अंग में विकार आ गया तो वहां तृतीया लगती है, किसी अंग से हम कार्य कर रहे हैं तो वहां तृतीया लगती है, तो ये सब देख लेना। ठीक है जी। अब तुमन प्रत्यय का के नियम कुछ बता रहे हैं। तुमन प्रत्यय का प्रयोग किस अर्थ में होता है, उसको बनाते हुए क्या क्या परिवर्तन आते हैं, तो थोड़ा सा मैंने लिखा है, बस यही चीजें हैं, मैंने कोई अलग नहीं लिखा, पर ये कि एक सामने होता है तो जल्दी थोड़ा समझ में आ जाता है। तो तुमुन, तुमुन क्या बोला, तुमन नहीं बोलना, तुमुन प्रत्यय। इसमें क्या होता है, जब हम प्रत्यय लगाते हैं तो इसका क्या शेष रहता है, तुम शेष रहता है। ठीक है, तुमुन में मतलब तुम बचता है, ओ नाम का लोप हो जाता है, लोप मतलब वो दिखाई नहीं देता, छुप जाता है, तो सिर्फ तुम शेष रहता है। तो इससे बना रूप अव्यय हो जाता है, तो इसका रूप नहीं चलता। तुमुन प्रत्यय लगाकर जो शब्द बन जाता है ना, तो वो क्या हो जाता है, अव्यय। अव्यय आपको पता है ना क्या होता है, याद है अव्यय, कोई बोल ही नहीं रहा।
जो कभी बदलते नहीं। ये जो शब्द के प्रिया पीछे प्रिया लगता आचार्य जी सुनाई दे रहा, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। पीछे लगता है ना, वो अव्यय है, जो आगे लगता है वो हम्म। है। ना उत्तर नहीं दे रहा ना कोई। अब ये क्या होता है कोई बता नहीं रहा, तो इसलिए मैंने कहा बहन जी, अव्यय के शब्द जो के जो बाद जो उसका अर्थ बदल जाता है, अर्थ बदल जो जाता बाद में लगता है नहीं, वो तो उसके प्रत्यय होता है। धातु। है। अच्छा, अव्यय जिसकी कोई वो नहीं है, बदलता नहीं है बिल्कुल भी, वो हम हाँ हमारे हाँ हाँ, हाँ, उसका हाँ, रूप नहीं बदलता। स्त्रीलिंग ठीक ठीक जो ठीक। रूप नहीं बदलता वैसे का वैसे रहता। व्यय होता है खर्च करना, अब ये जो खर्च नहीं होता वैसा मतलब ही रहता है। बदलना, उसमें परिवर्तन नहीं होता, वही रहता है। जैसे एव च, इस तरह के कितने शब्द लिए हैं ना, एवं हो गया, एव हो गया, च हो गया, इतः ततः, तो इनके भी हम विभक्तियां चलाते हैं, नहीं चलती ना इनकी विभक्ति। हर लिंग वचन काल में एक से ही रहते हैं। तो इसी तरह ये भी तुमुन प्रत्यय जब लग जाएगा तो इसका भी कोई विभक्ति नहीं चलेगी। जैसे हमने किया क्षत्रिय शानच में चली है ना, है ना, क्षत्रिय शानच की है तो उसमें चलेंगे, क्षत्रिय में पुल्लिंग की हलंत की तरह चलेगी और स्त्रीलिंग की नदी की तरह चलेगी, ऐसे हमने किया ना। पर इसमें नहीं होगा, तुमुन प्रत्यय का जो भी रूप है वो अव्यय बन जाएगा। वो चाहे एक वचन के साथ लगा, चाहे द्विवचन के साथ, चाहे बहुवचन के साथ, सब में पठितुम है तो पठितुम ही आएगा। एक चाहे पढ़ रहा है, चाहे बहुत सारे पढ़ रहे हैं, चाहे लड़की पढ़ रही है, चाहे लड़का पढ़ रहा है, तो पठितुम ही होगा तुमुन प्रत्यय लगा के। आगे समझ। तो इसी तरह इसके लगाने से जो रूप बन जाता है वो अव्यय बन जाता है, तो इसलिए उसके रूप नहीं चलते। अव्यय के जब हम रूप चलाएंगे तो उसमें परिवर्तन आ जाता है ना रूप में। रामः है तो द्वितीय व्यक्ति में रामम बन गया, तृतीय में रामेण बन गया, चतुर्थी में रामाय बन गया, उसमें आ रहा परिवर्तन। पर जो अव्यय होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इसलिए उसके शब्द रूप भी नहीं चलते। ठीक है, कौन क्या क्या पढ़ लिया हमने। तुमुन का अर्थ किस लिए, तुमुन प्रत्यय कहां पर लगता है, को या के लिए अर्थ में लगता है। ठीक, किस अर्थ में, को या को के लिए। और के लिए। हाँ, और इसका क्या शेष बचता है, तुम। तुम शेष बचता है। तुम बनता और तुम बनने ये पठित ये लगने के बाद क्या हो जाता है, ये क्या बन जाता है, अव्यय। अव्यय हो जाता है ना। इसका कोई लिंग होता है ना वचन ना रूप चलते हैं। हाल, कुछ नहीं होता, हाल में एक सा ही चलता है। तो ये तीन चीजें याद रखो। तो आगे से उदाहरण है पठ में, यहाँ पर भी देख लो। पठ में जैसे तुमन लगाया तो तुम शेष बचा, जहां पर ई भी लगते हैं, सेठ ने ईट, इट अनिट सेठ ऐसे बताई थी ना एक बार, मैंने वो भेजी भी थी आपको। बहुत सारी धातुएं, जिन धातुओं में ई जुड़ जाता है वो सेठ होती है, स इट, इट सहित, ई सहित, और जिनमें नहीं लगता, ई नहीं जुड़ता, वो अनिट हो जाती हैं। अनिट। अब जैसे यहाँ पर आया पठितुम, पठक में तुम जोड़ा था, पठतुम नहीं बनेगा, क्या बनेगा, पठितुम। हाँ, ये इट हो गई, सेट हो गई। लिख लेखितुम, इसमें भी ख में ई जुड़ गया, लेखितुम। अब स्ना में नहीं जुड़ा, स्नातुम। तो इस तरह से तुमुन खाली जुड़ा, और हर में सा पठितुम विद्यालयम गच्छति, वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाती है। पठनाए हम चतुर्थी लगाते हैं तो उसके बदले तुम लगा देंगे, पठितुम। तो ते पठितुम विद्यालयम गच्छन्ति, वो पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। तो यहाँ पर भी पठितुम ही लगा, कुछ हमने परिवर्तन नहीं किया। ठीक है, तो ये तुमुन का तुम शेष रहता है। किताब में देखो यह अव्यय होता है तो इसका रूप नहीं चलेगा। हो गया स्पष्ट। जैसे पठितुम, लेखितुम, स्नातुम, इच्छार्थक धातुओं, शक आदि धातुओं तथा पर्याप्त अर्थ के शब्दों और समयवाचक शब्दों के साथ भी तुमुन होता है। मतलब कि सभी धातुओं के साथ हो सकता है, इच्छार्थक धातुओं में भी। इच्छा वाली आपने पढ़ा है, सात प्रत्यय पढ़ा था ना, जिजीविषा, जिज्ञासा पढ़ा था।
याद है ना, हाँ जी। इच्छा करने के लिए, जिज्ञासा पढ़ने के लिए सन प्रत्यय, उसमें डबल हो जाता है, जित डबल होके फिर वैश्य हो लगता है जो भी, तो उनमें भी तुमुन प्रत्यय लग जाता है। तो ये आगे उदाहरण आएंगे, जिज्ञासितुम, मुमुक्षितुम, ऐसे तो ये उनमें भी लग जाता है। शाकाती धातुओं में भी लगता है शक्तुम। चलो इनको बाद में देखेंगे। आगे आगे तुम प्रत्यय लगाकर कौन कौन से नियम ध्यान रखने हैं। इस धातु के अंतिम स्वर को लगभग एक ही स्वर होता है सभी धातुओं में, तो धातुओं के अंतिम स्वर को गुण हो जाता है। गुण, गुण का मतलब ई को ए, उ को ओ, री को आर। यहाँ डबल री नहीं था मेरे पास, तो री दूसरा नहीं लगाया, एक ही मात्रा लगाई है, दो लगाते हैं डबल री में, बड़ा वाला री। तो इनमें आपको याद है संधि के नियम, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयाति संधि, ये सब करे थे ना। तो जैसे वो गुण में क्या होता है, अदेंग गुणा करा था, अदेंग गुणा, अब अ के बाद ई हो तो ए हो जाता है, अ के बाद उ हो तो ओ हो जाता है, री हो तो आर हो जाता है। इनको गुण बोलते हैं, ठीक है, समझ आया। अ के बाद ई हो तो ए, उ हो तो ओ, री हो तो आर। वो अ के बाद होता है, पर यहाँ पर गुण क्या क्या हुआ, ए और आर, इनकी गुण संज्ञा होती है, अदेंग गुणा। ये अब एंग, इनके बीच में ये तीन अक्षर आते हैं, अ, ए और अर, तो इनमें गुण हो जाता है। जैसे किसी धातु में जी धातु है, जी ई है, इसको गुण हो गया जेतुम। इसके पहले अ वगैरह कुछ संधि नहीं कर रहे हम, पर इनका परिवर्तन गुण में हो जाता है। तो गुण क्या क्या है, अ, ए और री, अर, सॉरी अर, इनको गुण बोलते हैं। तो ये ई में ई का ए हो जाता है, जी का जेतुम बन गया, ओ का भवितुम। भवितुम आप कहोगे वो भू धातु है, भू को क्या हो गया ओ, तो भो, भो इतुम, ई भी लगा ना, भो इतुम, ओ और ई मिला तो वो भी अब अयाति संधि बन गई, तो उससे भवितुम बना है। तो री को क्या हो गया आर, कर तुम, ठीक है। इस तरह से इनको गुण हो जाता है, जिसके अंतिम क्या एक ही स्वर अधिकतर होता है इनके धातुओं में। तो जी, भू और क्री का यहाँ से मैंने उदाहरण लिया, ठीक है, समझ आया कुछ नहीं। जब तुम उन प्रत्यय का करोगे तो उनमें ये लगते हैं इसी ये प्रकार आखिरी वाला नहीं समझ आया, री वाला, है। री वाले का क्या बनाया, कैसे बनाइए। अर, री, क्री धातु है? अच्छा अच्छा, ये क्री के साथ बनाइए, ठीक है। क्री है ना, एक, हाँ हाँ, क्री बने, क्रा के नीचे, का के नीचे लगाया तो क्री बन गया, ठीक है। हाँ, और प्रत्यय लग जाएगा तो कृतुम, पर हो गया ना यो। लग जाएगा तो कृतुम। री का फिर आर बन गया ना, क जमा री। हाँ जी, हाँ जी। मनीषा जी आपसे मैंने वो भी सीखना था ना, क जमा री हो गया। तो अब री का क्या बन गया, आर हलंत वाला बनता है। पर ये क्री बन गया, आधा रो आ जाएगा ना। री री कहाँ से बन गया, री ठहरो एक मिनट स्पष्ट करती हूँ। अभी संधि में बहुत अच्छी तरह समझाया था ये, तुम, अब तुम आ गया। ये देखो है पुष्पा जी, क, अब री के बदले आर आ गया है। हाँ जी। और क्या हो गया, हलंत वाला के जमा अर, हाँ, तो जमा अब क्या बन गया, कर, कृतुम, कृतुम। अब कर बन गया ना। हाँ, ये कर बन गया।
कर बन गया। कर आधा बना, र हलंत है हमारे पास, और आगे तुम। तुम, हाँ जी, ठीक है, प्रत्यय लगा के कृतुम। ये रहा, आधा ऊपर चला गया। हाँ, बस ये बताना, र आधा जो होता है वो ऊपर, अर् का अर् जब होता है तो वो इसको इसीलिए उच्चारण करते हुए कर तुम हो गया है ना, कर तुम बना रहे बोल रहे हैं ना हम, कृतुम नहीं, क्रतुम नहीं, कर तुम। तो ये जो र होता है व्यंजन से पहले वाला, वो ऊपर चला जाता है, ठीक है। अगर यहाँ स्वर होता तो उसके बीच में मिल जाता, पर ये व्यंजन है तू, तो ये र ऊपर चला जाता है, तो इसलिए हो गया कर तुम। समझ आ गया? और ये भू का भवितुम कैसे हो गया? भू, ऊ का हाँ, तो ये वह बन भी गया, ई कैसे आया? ये ना, ये वो संधि निकालो, भू हाँ जी, का ऊ भू, का ओ हो गया भो। ऊ का तो वह बन गया, हाँ जी। ओ बन गया ना। हाँ, ई ई ई ई का तो ए हो गया, ऊ का ओ हो गया, री हाँ, री तो का अर हो इसमें गया। ई जुड़ जाता है ना, से का ई जुड़ जाता है, तो इतुम, भो इतुम, ओ के बाद ई आया तो आव बन गया भवितुम। ये ओ और ई, ये इस संधि को देखना आप, पीछे अयादी संधि आव, ठीक है। स्वर संधि को निकालना एक बार देखना, ठीक है, सारा कुछ देख, नहीं बताऊंगी, वह ठीक है, करोगे देख, तो उस बहाने और संधियां भी थोड़ी याद आ जाएंगी। ये संधि से ओ का आव बन गया है भवितुम, ओ का आव बना तो भव ई तुम, भवितुम हो गया। आव हलंत होगा वह, और ई जब मिलेगा तो भवितुम। आप बोलोगे ई कहां से, तुम तो बना, तो पर इसमें बताया सेठ धातु में ई जुड़ जाता है, तो इसमें ई जुड़ना था, तो इसलिए भो का भाव बना और इतुम भवितुम, ठीक है। तो ये संधियों के नियम है, उनको ध्यान कभी कभी पढ़ लिया करो निकाल के पीछे से, ये ठीक है, रिवीजन हो जाए। हाँ जी, देख लेंगे, हाँ जी। निस्वर संधि में आएगा तो सेठ धातुओं के बीच में इट लगता ये है, अनिट में भो के साथ इतुम लगाया, इतुम। अभी मैंने पूरी बात बता दी है, आप बोलोगे कि ई कहां से आया, वो चीज हाँ, बताई तो है, तब कहां पर था ये, आप सुना नहीं? एक एक शब्द ध्यान से सुनो, मैं जहां भी लगता है कोई शंका हो मैं बता देती हूँ। ई तुम इसलिए आया कि सेठ, आगे पढ़ो, इसमें अनिट अनिट हो गया ना। ये सेठ अनिट धातु है। अनिट वो इस होती है जिसमें ई नहीं लगता, सेठ वो होती है अच्छा जिसमें अच्छा ई अच्छा, लगता है, ई इसमें लगता है, ई वाली ठीक। धातु है ना। तो अब हाँ देखो यहाँ पर दूसरा नियम 132 में 2 नंबर पे, सेठ धातुओं के बीच में ई लगता है, अनिट में नहीं, जैसे यहाँ पर आ गया है। हाँ, जैसे पठत का पठित। पाठ में भी हाँ, इट नहीं लगता है, लगता। लिख में भी ई लगता है, परंतु हाँ, री वाली धातु में ई नहीं लगता, उसमें नहीं लगता। करतुम, ऊपर उदाहरण दिए यहाँ पर हरतुम, करतुम, धरतुम। फिर रोदितुम रुद में लगा, शोचितुम में लगा ई। तो ये तो उनके अपने नियम है, तो इनको इतना करने की, आपको अलग से करने की याद नहीं है, जरूरत नहीं है। जब आप तुमन प्रत्ययों की लिस्ट पढ़ोगे, जैसे क्षत्रिय चाणक्य की पढ़ी है, वैसे अपने आप हो जाएगा, याद होते जाएंगे, ठीक है। और इससे अंदाजा लग जाएगा कि कौन से निट है, कौन से अनिट है। इसमें जो पीछे दिया हुआ ना, वो बड़ा अच्छे से समझाया हुआ था, मैंने एक बार देखा था। अनिट हाँ, धातु का ना, सेट और अनिट का। तो वहां पर देख लेना। तो मैंने आपको एक लिस्ट भी भेजी थी ना पिछले दिनों, इट सेट और अनिट धातुएं कौन कौन सी है, दूसरी किताब में बहुत पूरी दी हुई थी, उसमें कौन कौन सी धातुएं इट है, कौन सी अनिट है, तो वो हमें या तो रटना पड़ेगा। ये इनमें प्रत्यय कैसे लगते हैं वो बड़ी अच्छी तरह यहाँ पीछे बताए हैं, तबियत और प्रत्यय वगैरह, पर तुम तो ऐसे ही करना पड़ेगा। तो अब हो गई ये चार चीजें, मतलब कि गुण हो जाता है धातुओं को, जहां पर गुण होना चाहिए वहां हो जाता है उसके इसको स्वर को, और जहां पर निट और
अगर अंत में च हो धातु को, जैसे पच, ज हो जैसे भुज, द हो जैसे छिद, तो इन धातुओं को क्या हो जाता है, च को ज, च और ज को क हो जाता है। ठीक है, पच धातु है, च है ना, और भुज धातु है, इसमें ज है, दोनों को क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। भोक्तुम, पक्तुम, पचितुम नहीं होगा, पक्तुम होगा। ठीक है, भू का गुण हो गया, ओ बन गया, भोग, ज को क बन गया, भोग, पच का क बना, पक्तुम। अब आगे बता रहे हैं, द को त हो जाता है, छिद धातु है, तो ई का तो गुण हो गया छे, तो द को त हो गया छे तुम, त दो मिल गए तो छे तुम, तुम तुमन का भी आ गया, और छे हलंत हो गया तो छे तुम। रुथ रोधुम, लब लब्धुम। बस ये है, मैं तो ये कहती हूँ कि इनको अगर नहीं याद होते कोई बात नहीं, आप वो लिस्ट में याद कर लेना, इनमें कंफ्यूज होने की जरूरत ये नहीं है। छेतुम में बहन जी छेद का आधा द हट के आधा ता आ गया और तुम प्रत्यय लग गया, हाँ, तुम लग गया, त डबल त हो गया ना, फिर डबल ता है ना इसमें छेतुम। और पूरा त आ गया, दोनों मिलके डबल त बन गया, छेतुम। छित, ई का ए बन गया, वो तो गुण होना है, वो हाँ हो जी। गया, और छेतुम बन गया। इस तरह रोधुम, ऊ का ओ बन गया, रोधुम। कुछ जो संधियों के नियम साथ साथ लगते जाएंगे, वो बहुत जरूरी होती हैं संधियां, उनको बीच बीच में देख लिया करो कभी। धातु के अंतिम श और श तथा भ्रष्ट, सृज, मृज, यज, राज, भ्राज के रज के स्थान पर श होकर तुम हो जाता है। यहाँ पर श होगा तो तुम को ट बन जाएगा श से, जब ये मूर्धन्य श आता है तो आगे उसका भी मूर्धन्य त को भी मूर्धन्य ट बन जाता है। तो श श तथा भ्रष्ट, सृज, ये कुछ धातुएं दी हैं, इनके स्थान पर श होकर, इन सब धातुओं में ज है ना बाद में, ज हलंत, तो ज को श हो जाएगा, है मूर्धन्य श, और उस श का फिर तुम लग जाएगा तो स्टुम बन जाएगा। ये कुछ धातुएं बताई हैं। वैसे ज को क्या बोला था, क हो जाता है, पर इन धातुओं में जैसे भ्रष्ट, सृज, मृज, यज, राज, भ्राज, इनके ज को वो नहीं होगा, क नहीं होगा, इनके ज के स्थान पर श हो श, जाएगा। श हुआ और श के बाद में तुम आ गया, तो तुम बोलने में बड़ी मुश्किल होती है, स्टुम, वो ट बन जाता है उसका, श के बाद त आया तो स्टुम। ये हमने व्यंजन संधि में किया था, स सजुषो रू, ऐसे ये थे ना, इसी तरह से तो चुना चू, ये थे कुछ सूत्र उनमें, तो श के बाद त तकार आए तो उसको टकार बन जाता है। तो यहाँ पर इन धातुओं को याद कर लो कि भ्रज, सृज, मृज, यज, राज, भ्राज, तो इनमें ज के स्थान पर क नहीं होकर श होगा और तुम का तुम बन जाएगा। जैसे प्रच, प्रष्टुम, प्रविश, प्रवेष्टुम, सृज, सृष्टुम, यज, यष्टुम। तो आप इनको छोड़ गई, ऐ, जिन धातुओं के अंत में ए और ऐ होता है उनका आ बन जाता है। गई का गातुम, त्रय का त्रातुम, आवे आवातुम। तो धातु के अंत में म को न हो जाता है, जैसे गम है, गम में म है ना, तो म का न बन गया गंतुम, रम का नंतुम। इसी तरह नमस्कार का नम का नंतुम, नम भी है ना उसमें म होता है, उसका भी बन जाता है नंतुम। तो और ये कुछ खास धातुएं, इनका ये रूप बनता है, सह का सोढ़ुम, वह का वोढ़ुम, सिज का सृष्टुम, द्रश का द्रष्टुम, आरूह आरोढ़ुम, दह दग्धुम। तो ये कुछ धातुएं, तो अब हम इन धातुओं के रूप भी पढ़ लेते हैं ताकि आपको, तो सीधी सी बात यह है कि इन रूपों को आप जब याद कर लोगे तुमन करके फिर क्या क्या रूप बनते हैं, तो अपने आप ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। तो ये नियम नहीं भी याद रहते तो इन धातुओं को बस रट लो, वो तो रटना ही पड़ेगा। जैसे अद मतलब खाना, अत्तुम खाने के लिए, भू होना, भवितुम
आप पाना आप तुम, निकाल लिया 223 पृष्ठ। हाँ निकल गया। हाँ जी, 223 पृष्ठ पर है ये, या इससे पहले यहाँ पर आ जाओ 205, उसमें ज्यादा धातुएं दी हुई हैं। तो तुमुन को के लिए तुमुन का तुम शेष रहता है, ये अव्यय होता है, इसके रूप में चलते, धातु को गुण होता है, बस ये तो हमने कर लिए हैं अभी, और बाकी नियम जो है तो वही धातुएं। अत का अतुम खाने के लिए अधि अध्ये तुम, अधि ई, तो अधि हुआ और ई हुआ तो उसका मिलके यह बन गया अध्ये तुम, अर्चितुम, अस भवितुम, आप तुम, ये वहां भी दिया हुआ है। आप तुम मतलब प्राप्त करने के लिए। आरभ अभी करा था, रब का रब्धुम हो जाता है आरब्धुम, आरंभ करने के लिए, किसी कार्यक्रम को आरंभ करने के लिए, तो आरब्धुम। आरूह, रूह का क्या बनता है, रो, रोढ़, आरोढ़ुम। आलप आलपितुम, आस आसितुम, बैठने के लिए, आह्वे आह्वातुम, एतुम इश एशितुम, ईक्ष इक्षितुम, ईक्ष होता है इक्षण करना, इच्छा करना, तो इक्षितुम। कथ कथयितुम, कम कमितुम, कम मतलब कामना करना, कंप कंपितुम, कुप कोपितुम, कोट कोर्तितुम, क्री करतुम, ये जो अधिक प्रयोग होते हैं, इनको साथ साथ टिक करते जाओ जिनका प्रयोग अधिक होता है। जैसे अध्येतुम पढ़ने के लिए, भवितुम ये कर लो, आप तुम, आरब्धुम, आरोढ़ुम, फिर नीचे, फिर यहाँ पर दूसरी लाइन में आ जाओ, इच्छितुम वैसे काम नहीं होता है इसका, कथयितुम ये कर लो, फिर कोपितुम, कुप का कर लो कोपितुम, कोदितुम, क्री करतुम, इसका तो बहुत प्रयोग होता है, करतुम, कृप कल्पित, कृप कल्पितुम, पातुम, क्लिप होगा पातुम ये। क्या बनेगा बहन जी? पातुम का क्या मीनिंग निकलेगा? पातुम तो अभी आएगा ना, पातुम, पातुम, पातुम तो बाद में आएगा, अभी थोड़ी आएगा। अच्छा ये नीचे नीचे है, पृष्ठम से ऊपर, पृष्ठम से ऊपर है पातुम। 205 पृष्ठ निकालना है आपने, कौन सा पृष्ठ निकालना है? 223। मैंने बोला था ना 205 पे आ जाओ, इसमें ज्यादा धातुएं हैं। अच्छा मैं इधर हूँ फिर, 205 पे, ठीक है निकाल जो जो लिए मैं मैंने। कह रही हूँ ना, हम उनको निशान लगा लो। वो क्री करतुम हो गया, फिर कृष्ट कष्टुम, कल्पितुम की जरूरत नहीं है। ये आप तुम का क्या मतलब है? आप तुम प्राप्त करने के लिए। प्राप्त करना। फिर नीचे क्रम आ जाओ, क्रंदितुम रोने के लिए, क्रम क्रमितुम क्रम के लिए, इसको रहने दो क्रम को। क्री, तीसरी लाइन में क्री क्रेतुम खरीदने के लिए है, लिखते जाओ, क्रीड क्रीडितुम खेलने के लिए, क्रुद्ध क्रोधुम क्रोध करने के लिए, क्षम क्षमितुम क्षमा करने के लिए, क्षिप फेंकना, क्षेप्तुम फेंकने के लिए, खन खनितुम खोदने के लिए है, खनन करना खोदना, खाद खाने के लिए, खादितुम, गण गणना गिनना है, गणयितुम, गम जाना, गंतुम जाने के लिए, गर्ज गर्जितुम गर्जने के लिए, ग्री होता है, ग्री डबल वाला, किसी की स्तुति करना, उसका गणित में उसको रहने दो। फिर गई गातुम, ऐ जिस धातु के अंत में ए या ऐ हो तो उसका आ बन जाता है, ये भी किया था ना, गई गातुम गाने के लिए, ग्रस ग्रसितुम ग्रसने के लिए, ग्रह ग्रहितुम ग्रहण करने के लिए, ये कर लो। घ्रा सूंघना और ग्रहातुम सूंघने के लिए, चर चरितुम चरने के लिए, चल चलितुम चलने के लिए, ची चेतुम ये तो चिन्हना होता है, जैसे दीवार बनाना, चेतुम इसको रहने दो। चिंत चिंतयितुम चिंतन करने के लिए या चिंता के लिए, चुर चोरयितुम चुराने के लिए, चेष्ट चेष्टितुम चेष्टा के लिए, छिद छेदने के लिए, छेदुम छिन्न भिन्न करना जिसको छेदने के लिए, जन उत्पन्न करना, जनितुम जप जपितुम जप करने के लिए, जी जीतना जेतुम ये कर लो,
विजय प्राप्त करना, जेतुम जीतने के लिए, जीव जीवितुम जीने के लिए, ज्ञातुम ये कर लो जानने के लिए, फिर ज्वलितुम जलने के लिए, इसको रहने दो, दहितुम तप्तुम तपने के लिए, तर्पितुम किसी को तर्पण करना, किसी को तृप्त करना, तृप्त करने के लिए, तरितुम तरने के लिए, ये कर लो, त्यज त्यागने के लिए, त्यक्तुम ज का क बन गया, त्रयी रक्षा करना, त्रातुम किसी की रक्षा के लिए, दंष्टुम दंशने के लिए, क्या हो रहा है, डंक मारना, दंष्टुम, दग्धुम जलने के लिए, जलाने के लिए, दातुम ये करो देने के लिए, इसका बहुत प्रयोग होता है, दातुम, देश को रहने तो, देशतुम, दीक्षितुम दीक्षा देना लेना जो होता है, दोग्धुम जो कल किया था, दूध दोहना धोने के लिए, धातुम धारण करने के लिए, धाव दौड़ना, धावितुम, धर्तुम धारण करना, ध्यातुम ध्यान करने के लिए है, ध्ययी शब्द ध्ययी धातु है, ध्यातुम ध्याने के लिए, किसी का हम ध्यान कर रहे हैं, ध्वंस करना, ध्वंसितुम नंतुम इसको कर लो, नष्टुम नष्टुम है, ऊपर बिंदी नहीं आएगी, नष्ट का नष्टुम होगा, बिंदी हटा दो, निंदितुम निंदा करने के लिए, ले जाना, नेतुम ले जाने के लिए, नर्तितुम नृत्य करने के लिए, पक्तुम अभी किया, पकाने के लिए, पठितुम पढ़ने के लिए, पतितुम गिरने के लिए, पत्तुम इसको रहने दो, पलायितुम भी इतना प्रयोग नहीं होता, पातुम पीने के लिए, पा धातु पिबती पिबता, पा का पिब बन जाता ना, पर यहाँ पर प्रत्यय लगाते हुए पा का पा ही रहेगा, पातुम, पालयितुम पालन करने के लिए, पोषितुम पोषण करने के लिए, पूजयितुम पूजा करने के लिए, पूछना, प्रष्टुम पूछने के लिए, प्रेरणा करना, प्रेरयितुम, बंधुम बांधने के लिए, बाधा पहुंचाना, बाधितुम बाधा पहुंचाने के लिए, भोक्तुम वक्तुम, इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाती है, ब्रू का क्या बनेगा, ब्रू का वच बन जाता है, फिर च का क बन गया, वक्तुम, भक्तुम ये भी किया था, भक्षयितुम, भाष बोलना, भाषितुम, भेदतुम भेदन करने के लिए, भोक्तुम ये कर लो, भवितुम भरण पोषण करना, भरतुम भ्रम घूमने के लिए, भ्रमितुम मन मानने के लिए, इन सब का निशान लगवा रखे हैं अपना, पहले आई मैंने लगवा रखे हैं, पहले एक बार मैंने भेजी थी आप हाँ एक बार आपने ना करवाया था ये ना, भी करे हुए निशान लगे हुए बहन जी, निशान लगाए हुए पहले से, फिर पहले बोलते ना मैं थक के बोल के, या ज्येष्ठुम या त्यति, तो ये इनको करते जा, फिर कर लो, तभी फिर हम आगे बढ़ेंगे, उसमें करेंगे, ठीक है। तो इसका सिद्धार्थ अर्थ के लिए जब हम चतुर्थी विभक्ति ना लगाकर इसका तुमुन प्रत्यय का प्रयोग कर लेते हैं, तो हमने बहुत सारे जितने भी मैंने पाठ करवाए हैं, ज्यादातर सभी पाठों में तुमुन का प्रयोग आता ही था, है ना। द्रष्टुम गंतुम या तो नेतुम, ये शब्द का तो बहुत प्रयोग हुआ, तो इसी तरह से इनको कर लो, के लिए अर्थ में, बस इतना याद रखना, को या के लिए अर्थ में, बाकी ये जो नियम है उनमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसको करें तो ये हो जाता है, इसको सीधा सा उन्हीं शब्दों को याद कर लो, रटना तो पड़ेगा ही, तो लिस्ट याद कर लोगे तो फिर इन नियमों की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर वो जब याद हो जाता है तब हम इन नियमों को लागू कर सकते हैं, फिर आसान रहेगा आपको, ठीक है। बाकी इसमें और कोई धातु और शब्द रूप नहीं चलाने, कुछ नहीं करना है,
सिर चतुर्थी के बदले इसका प्रयोग कर लेंगे इन शब्दों का, और बस हमारा वाक्य बन जाएगा। जैसे अहम कार्यम कर्तुम इच्छामि, मैं कार्य करने के लिए चाहता हूँ, कार्य करने को चाहता हूँ, कार्य करना चाहता हूँ। सपत्रम लेखितुम, पुस्तकम पठितुम, गृहम गंतुम, शत्रुम हंतुम, गुरुम वंदितुम, भोजनम खादितुम च इच्छति। तो ये सब करना चाहता है। पत्र लिखने के लिए चाहता है, पुस्तक पढ़ने के लिए चाहता है, गृह जाने के लिए चाहता है, ऐसे बस ये अर्थ हो गए। शत्रु की हाँ, वंदना करने के लिए मानना भोजन चाहता है। खादितुम देखो इच्छति। के लिए है, पर अब वाक्य बनाते हुए के लिए जरूर नहीं सब जगह लगे, को भी लग सकता है, कुछ भी। जैसे हमारा हिंदी में वाक्य बनने, पुस्तक पढ़ने के लिए, घर जाने के लिए, शत्रु को मारने के लिए, गुरु की वंदना करने के लिए, भोजन खाने के लिए चाहता है। अहम कार्यम कर्तुम शक्नोमि, मैं कार्य करने में समर्थ हूँ। पठितुम च जानामि, और पढ़ना को जानता हूँ, है, मैं पढ़ भी सकता हूँ और कार्य भी कर सकता हूँ, ये अर्थ हुआ। तो एषो समय कालो वेला वा पठितुम, यह समय या काल पढ़ने के लिए है। हम भोक्तुम पर्याप्त अलम वा अस्मि, मैं खाने के लिए पर्याप्त हूँ। अलम भी पर्याप्त अर्थ में होता है। तो स वक्तु कामः वक्तु मनः वास्तु, वो बोलना चाहता है। ये इधर नीचे लिखा है, तुम के माँ का, इधर देखो 72 पृष्ठ पर नियम 133, तुम के माँ का लोप हो जाता है बाद में काम या मनस शब्द हो तो। अब ये आया ना वक्तु कामः वक्तु मनः, तो अगर काम या मनस शब्द हो तो वहां पर म का लोप, म नहीं दिखाई देता, इसलिए वक्तु कामः बना है, वक्तु मनः बना है? इसमें मनम नहीं बना, कामम नहीं बना। तो कृष्ण अत्र आस्ते, आस्ताम, आसीत, आसत, आशिष्यते वा, ये आस धातु के प्रयोग के लिए बताया आपको, इनका प्रयोग किया है। ठीक है, कृष्ण यहाँ बैठता है, ये कौन सा है? ये उसमें आत्मनेपदी के रूप है ये सारे। ठीक है, आस धातु पीछे देखना तो देख लेना, 34 नंबर धातु है। पहले अभी इतना ही करो, आज को रहने तो अगली बार करना आज। ठीक है, तो मुख्य काम है आपका इसके अर्थ को, अर्थ आपको आ गया के लिए को, और इसके रूपों को देखना, क्या क्या तुमुल लगाकर क्या क्या रूप बन जाता है, उस लिस्ट को देख लो, 2-4 बार पढ़ लो अच्छी तरह से। जो जो जहां आपको, एक तो आपको निशान लगवाए हुए, जहां आपको लगता है कि मैं कुछ तो है, जैसे पेट पठितुम, लेखितुम, भ्रमितुम, खादितुम, ये तो आराम से आप कर लोगे। कुछ में बीच में, जैसे ब्रू का वच है वक्तुम, ये कैसे हो गया भोक्तुम, तो इनमें आप अपने लिए निशान लगा लोगे, इन शब्दों को बार बार पढ़ना है। ठीक है, तो आसान हो जाएगा। 2-3 बार तो पूरे पढ़ो, उसके बाद जो जो आपको कठिन लगते हैं कि वो गंतुम, नंतुम, ये घ्रातुम, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है, मतलब कि अलग, मुश्किल कुछ नहीं, मतलब कि थोड़े अलग से रूप है, तो उनको निशान लगा लो। तो जब भी किताब खोलो तो उनको 2-3 बार पढ़ लो, फिर वो भी पक्के हो जाएंगे। ठीक, ठीक है जी। बोल लो। तो ये बहुत प्रयोग होता है इसका भी, तो आप